नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमान। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी और आज बात करेंगे कि नीतीश कैबिनेट की आज बैठक थी और ये कयास लगाया जा रहा था, सारे समाचार पत्रों में आप देख रहे होंगे कि ये कहा जा रहा था कि आज जो नियोजित शिक्षक हैं 3,68,000 उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन ये केवल भ्रम बनकर रह गया, कयास बनकर रह गया। इस पर कोई मंजूरी नहीं दी गई, नहीं मिली। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्या प्रावधान थे और क्यों इस तरह की बातें हुई। तो सर, आज कैबिनेट की बैठक हुई। राज्य कर्मियों को जो पहले से थे उनको डीए में 4% की बढ़ोतरी भी दी गई। लगभग 40 जो ऐसे मामले आए जिनको मंजूरी मिली, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा जो नियोजित शिक्षकों को देना था, उस पर कोई बात सामने नहीं आई। क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये गत 15 वर्षों से 3,68,000 के करीब में जो नियोजित शिक्षक थे और स्कूलों में पढ़ा रहे थे, उनको बड़ी आशा बंधी थी कि वे राज्यकर्मी का दर्जा उनको सहज ढंग से अब मिल जाएगा। लेकिन आज उन लोगों को बड़ा असंतोष हुआ। यह असंतोष की बात है ही। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2 नवंबर के करीब में उन्होंने यह बात घोषणा की थी भाई उन्होंने आपने? घोषणा की थी कि जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनको हम राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। तो वो लोग काफी आशावान हुए थे इस बात को सुनकर के और इंतजार कर रहे थे कि हम लोगों को यह कब मिलेगा। लेकिन यह बात चलती रही तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के जो के पाठक साहब जो हैं, अपर मुख्य सचिव। अपर मुख्य सचिव जी, उन्होंने इसके उल्टे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दिया टीटी के शिक्षकों के खिलाफ में। तो यह बात हाँ, इस पर तो टीईटी जो संघ है, हाँ, उसने एक विज्ञप्ति भी जारी की थी। हाँ, तो यह बात देखिए कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी जो सरकार के सबसे बड़े प्रधान हैं, वे आश्वासन दे रहे थे कि 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और उनके अधिकारी जाकर के एसएलपी दायर कर दे रहे हैं। तो यह तो शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी है। जब अगर मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, सच में अगर चाहेंगे कि राज्यकर्मी का हम दर्जा देंगे, तो उनके अधिकारी जाकर के एसएलपी तो दायर सुप्रीम कोर्ट में नहीं करते। और उसी का परिणाम है ये लोग होपिंग अगेंस्ट होप थे कि हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन आज का जो कैबिनेट था, जो कल होने वाला था, टल करके आज हुआ था और आज के बारे में चारों तरफ यह खबर फैलाई गई थी कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा इस कैबिनेट में मिल सकता है। और कल से ही लोग बहुत आसान्वित थे। जी देखिए कल के मीटिंग में, कैबिनेट में के मीटिंग में क्या होता है। कहीं नीतीश कुमार जी ने कहा था, कहीं उसको पूरा कर दें। सर, केवल कहा था नहीं, आपको याद होगा शिक्षा विभाग द्वारा बाजाबता बिहार विशिष्ट शिक्षक अधिनियम या कुछ करके पूरा तैयार किया गया था, उसका प्रारूप, और बाजाबते उसको विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया गया था जी। उसमें यह भी मेंशन किया गया था कि इन लोगों को एक विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाना जाएगा, जिसका ये नियोजित शिक्षकों ने इसमें अपनी असहमति जाहिर की थी और सरकार ने भी इसे फिर से वापस ले लिया था। उसी अपलोड में पढ़ने को मिला था। ये सही है। तो ये सब करने के बावजूद ये लोग आस लगाए बैठे हुए थे आज कैबिनेट मीटिंग में, और कैबिनेट मीटिंग में 40 एजेंडों को पारित किया गया, लेकिन शिक्षकों के बारे में उसमें कोई एक एजेंडा नहीं आया। तो इससे बड़ी सर, इसमें एक चीज और जोड़ते हैं, इस शिक्षक के अलावा महीनों से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका भी हड़ताल पे है
और उनसे भी विभाग के मंत्री और सचिव द्वारा बार-बार ये कहा गया था कि इस बार कैबिनेट में कुछ न कुछ होगा। उस पर भी आज कोई चर्चा नहीं है। हाँ, कल से प्रचार किया जा रहा था ना, जो 500 रुपए की 700 रुपए बढ़ाया जाएगा। बढ़ाया जाएगा। हाँ, तो उसको भी कुछ नहीं हुआ। ना कैबिनेट से बाहर कर दिया। तो इन लोगों में जो लोग अपने वेतनमान के लिए, वेतन के शर्तों के लिए संघर्ष कर रहे थे, वे सभी आंदोलनकारी लोग घर छोड़ करके इस जाड़े में जो है सो पानी का थपेड़ा खा रहे हैं, सड़कों पर बैठते फिर रहे हैं, जिसमें महिलाएं सर्वाधिक हैं। ये लोग को बड़ा असंतोष हुआ, बड़ा दुख हुआ है। और ये दुख की बात है ही कि जो आदमी 15 वर्ष से शिक्षा देने का काम कर रहा है और 15 जनरेशन निकाल दिया विद्यार्थियों का, अब तो उनमें अनुभवहीनता नहीं है, तो अनुभवी हैं। और उस समय शिक्षा दीक्षा यानी ज्ञान की अगर कुछ कमी हुई होगी तो 15 वर्षों में मानसिक विकास बहुत हुआ होगा। वो सभी शिक्षक अच्छे से पढ़ाते हैं और जो लोग कमज़ोर थे वो अब मजबूत भी हो गए होंगे, तो उनके प्रति सबकी सिंपैथी है। जो नियोजित शिक्षक हैं, जो अपने गाँव में कार्य कर रहे हैं, उन पर तो सबकी नज़र है और उनके प्रति सब कोई का सिंपैथी भी है कि इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि ये बराबरी का मेहनत करते हैं और अपने गांव के लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आज ये समझिए कि बड़ी दुखद समाचार है। उसके साथ सर अब देखा जाए कि जो प्रारूप बना था उसमें ये बात कही गई थी कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा और उसके बाद एक सक्षमता परीक्षा ली जाएगी, साधारण सी परीक्षा। हाँ। और उसमें जो पास कर जाएंगे वो स्वतः राज्यकर्मी माने जाएंगे। दूसरी बात ये भी कही गई थी कि बीपीएससी से जो कम्पीट कर गए हैं, जो शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक हैं और बीपीएससी के भी एग्जाम में बैठे थे और पास कर गए, उनको सक्षमता परीक्षा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी बातें हुई थी, ठीक है। अब देखा जाए कि एक तो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला और दूसरी ओर जो बीपीएससी से कम्पीट लोग हैं, जो कट ऑफ मार्क ला चुके हैं, उसके ऊपर लाए हैं और उनको अभी तक सर्विस नहीं मिली है। और ये बात कहाँ से उठा है सो देखा जाए, बाजाप्ता विभाग ने कहा था कि हम एक दूसरी सूची भी जारी करेंगे। एक जो बीपीएससी परीक्षा का उत्तीर्ण लोगों की सूची जारी हुई थी और कट ऑफ मार्क तैयार हुआ था, उसके बाद हुआ था कि एक सूची हम और जारी करेंगे। अब उस सूची के लिए आज देखिए कि वहां पे हंगामा था। जो अभ्यर्थी थे बीपीएससी पास किए हुए हैं, वो सारे लोग वहां पहुंचे थे और उन लोगों का डिमांड भी उस पर क्या आप बताइए। वो यही था। आज जो पटना में प्रदर्शन धरना हुआ है, जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि सरकार के प्रवक्ताओं ने कहा था कि हम एक फिर से जो है सो दूसरी सूची का प्रकाशन करेंगे। ये लोग भी आशान्वित थे कि इस पर सरकार कुछ सोचेगी। तो सवाल यह है कि तकरीबन इन लोगों के अनुसार 28,000 नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर चुके हैं। तो 28,000 लोग के जो जगह खाली हुआ है, तो जो कट ऑफ मार्क से ऊपर के लोग हैं, जिनको जगह नहीं रहने के कारण उनकी नियुक्ति नहीं हुई होगी, तो यह तो न्याय है कि उन खाली पदों पर इन लोगों की बहाली कर दी जाए। उनका एक और डिमांड है। उनका है जो 28,000 लोग हैं, ये तो ऑलरेडी शिक्षक हैं नियोजित। हाँ, नियोजित है। तो इनको जब आप राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं तो इनको यथावत रहने दीजिए वहीं। जहाँ है और ये जो 28,000 जगह रिक्त होगा बीपीएससी पास लोगों का, उसमें हम लोगों की बहाली की जाए। उनका डिमांड तो हमको लगता है ऐसा ही है, डिमांड गलत नहीं है ना। उनकी मांग जो है वो बिल्कुल उचित है। और सवाल है कि जो शिक्षक संघ के लोग या शिक्षक लोग बोल रहे हैं कि सरकार की नीति है कि बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, नीति यही है, ऑब्जेक्टिव यही है। तो रोजगार वाले को ही रोजगार दे करके अपना पीठ थपथपा रहे हैं। जैसे नियोजित शिक्षक हैं और फिर उन्हीं को नौकरी मिला और उसको आंकड़ा में जोड़ रहे हैं, तो इसी को ना अपना पीठ अपने थपथपाना कहते हैं। बिल्कुल। तो ये रोजगार वाले को ही रोजगार दे रहे हैं। आज जो रोज बेरोजगार हैं, आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं, तो उनको खाली जगहों पर क्यों नहीं बहाल किया जा रहा है? उतना ही नहीं ना सर, गेस्ट टीचर जो रोजगार में थे उनको आप अलग
बेरोजगार भी कर रहे हैं, वो भी हजारों की संख्या में हजारों की संख्या में। बेरोजगार हो गए। तो उनका अनुभव, उनकी सेवा बर्बाद हो गई, वो किसी काम बिल्कुल का नहीं है। बिल्कुल। वो तो ब्लैकमेलिंग है। शिक्षक ये मैंने शिक्षित लोगों के साथ सरकार जो है वो ब्लैकमेल करती है और यूज एंड थ्रो का कारोबार हो रहा है। तो यह सब ये अच्छा, अच्छी बात एक नहीं चीज है। और बताइए सर कि जैसे ये जो बीपीएससी पास अभ्यर्थी हैं जो अभी हंगामा कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षक को जो जगह दिया गया है वो राज्यकर्मी हो जाते हैं तो उनको रहने दिया जाए और वो जो रिक्त जगह बचता है उस पर हमको रखा जाए, मतलब कि ये सरकार का जो नीति है इसके चलते कहीं बीपीएससी पास अभ्यर्थियों में और नियोजित शिक्षकों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा तो नहीं हो जाएगा? आपस में भी तो भिड़ जाएंगे। उनका कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा होगा, होगा। ये जैसे ये लोग आए हैं, तो जैसे ये लोग आए हैं तो कहेंगे कि हम बीपीएससी से आए हैं। आप लोग जो है सो मुखिया प्रमुख के द्वारा बहाल किए गए हैं। मतलब कि आप निम्न कोटि के हैं, हम बड़े उच्च कोटि के हैं, बहुत बड़ा एग्जामिनेशन क्रैक करके आए हुए हैं। तो ये 2 कैडर तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। वो भी होगा और ये भी होगा कि आप लोग विरोध कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों का जिसमें हाँ, बीपीएससी में हुआ है, हाँ, वो भी एक मामला वो आएगा। भी एक मामला है। हम्म तो ये जो नियोजित देखिए, सवाल है कि नियोजित शिक्षक को किसने बहाल किया? यह सरकार की नीति के अनुरूप इनकी बहालियाँ हुई हैं। ये कोई सड़क पर के आदमी नहीं थे जो जाकर के स्कूल में बहाल हो गए, पढ़ाने लगे। सवाल है कि जिस सरकार ने इन नियोजित शिक्षकों को बहाल करने का फैसला, संकल्प कैबिनेट से पास किया था, तो कैबिनेट से पास करने के समय में उनके दिमाग में कुछ बात होगी ना, जब हम नियोजित शिक्षक के नाम से इस शिक्षकों को रख रहे हैं, किन परिस्थितियों में रख रहे हैं, क्या तनख्वाह देंगे, नौकरी का जो क्या कंडीशन होगा और ये लोग गाँव में कैसे काम करेंगे। तो ये सब चीज़ों को सोच समझ करके नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी या निर्णय लिया गया था, या मुखिया से या प्रमुख से बहाल कराए थे, जिससे भी बहाल कराए, ग्राम पंचायत सेवक से बहाल कराए, चाहे किसी से कराए। तो नौकरी पाने में, नौकरी लेने वाले की तो कोई कमी नहीं थी, उनका तो कोई दोष नहीं था। तो सरकार ने यह निर्णय लिया था और सरकार के निर्णय पर यह बहालियाँ हुई थी। तो शिक्षकों के साथ ऐसा अपमानजनक काम क्यों किया जा रहा है? बिहार में शिक्षा की जो दुर्दशा आज हो रही है, यह 15 वर्षों के नीतीश कुमार के 19 वर्षों के नीतीश कुमार के शासनकाल में शिक्षा नीति में बार-बार परिवर्तन करने के कारण यह सब समस्याएं आज खड़ी हैं। समझे ना? शिक्षा में इतना एक्सपेरिमेंट संसार में कहीं नहीं हुआ है, समझे? और सारे एक्सपेरिमेंट के बाद स्थिति बद से बदतर है, स्थिति बद से बदतर है। और अब ये जो बहालियां हो रही हैं, इससे अब शिक्षकों में आपस में तनाव और झंझट और झगड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, इसके बाद वही होगा। और एक तरफ इस नौकरी के लिए इतना हंगामा चल रहा है और दूसरी तरफ आज ही जो सूचना मिली है कि केवल पूर्वी चंपारण में 7,000 या 700 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने योगदान नहीं दिया। 1000 शिक्षक बेतिया में उन्होंने योगदान नहीं दिया। नहीं दिया। 470 की बात हम लोग पटना में किए थे। हाँ। अब अंदाज कीजिए कि वो कितनी बड़ी संख्या है। हाँ। और ये कारण क्या है? तो कारण वही है कि रोज जो नियम बदल रहे हैं और तुगलकी फरमान जारी हो रहा है, उसके चलते ट्रांसफर में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके चलते ट्रांसफर कर रहे हैं, पदस्थापना में जो गड़बड़ी हो रही है उसके चलते ये स्थिति बनी हुई है। सवाल है कि बिहार सरकार देखिए, कल्याणकारी राज्य में जो राज्य है और सरकार ये जो कुछ कर रही है, तो आप मूल रूप से देखिएगा, जो सही बात है, सतही बात है ये, लेकिन सही है कि गाँव में बिहार सरकार के कोई डॉक्टर गाँव में रह रहे हैं? नहीं, कोई नहीं। बिहार सरकार के कोई इंजीनियर छोड़िए ना, जूनियर इंजीनियर गाँव में रहते हैं? नहीं रहते। कोई सीओ पीओ रहता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। इन लोगों के बच्चे पटना में पढ़ते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहते हैं, समझे? ये 2 दिन पर 1 दिन पर वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से टूर के नाम पर, इंस्पेक्शन के नाम पर 2 बजे 3 बजे वहाँ से चल देते हैं। तो ये सही लोग हैं।
शिक्षक ही एक ऐसा चीज है क्या कि वो सब ही मैंने कम से कम पैसा दे करके इस लानत मलानत के बीच में वो 24 घंटा जो है सो स्कूल में रहें, टिफिन में भी पढ़ावें, स्कूल छुट्टी होने के बाद में भी बच्चों को पढ़ावें। फैसिलिटी क्या देती है सरकार? आज जो बात हो रही है कि गांव में हम मकान किराया देंगे, आप सोचिए ना, हम लोग गांव में ही रहते हैं कि जो गांव है उस गांव में किराया मकान उन शिक्षिकाओं को सम्मानजनक और ढंग से रहने के लिए मिलेगा? नहीं नहीं उनको सवाल कोई फैसिलिटीज वो मैंने इस जो जो अभी होना चाहिए समाज में, एक आदमी को, एक परिवार को कोई फैसिलिटी मिलेगा? हैं? गांव में लोग अपना घर बनाकर रहते हैं अपने रखने के लिए, ये किराया देने के लिए मकान काफी लोग बनाए हुए हैं। गांव में किराया न कोई देता है, न कॉन्सेप्ट नहीं है गाँव में। कंसेप्ट नहीं है। तो ये सब बातें हैं, ये सब बात बड़ा मुश्किल है। शिक्षकों के साथ सम्मानजनक काम करना चाहिए। शिक्षक हम लोग के समाज के निर्माता हैं, उसमें महिलाएँ हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, तो उनको सहूलियत ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए और कानून का पालन सबसे ज़्यादा वही करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून का पालन वो करें, लेकिन उन पर इतनी सख्ती हो, यह बात भी ठीक नहीं है। उनको कल्याणकारी राज्य में ये सब चीज़ देख कर के अच्छा करना सर, चाहिए। इसमें देखिए ना एक और चीज़ देखने में मिल रहा है जो आज हंगामा लोग कर रहे थे, अभ्यर्थी लोग, उन लोगों को एक और बड़ा आरोप था कि जो बाहर के यूपी के या दूसरे राज्यों से जो लोग आए हैं, उन लोगों में मैक्सिमम फर्जी हैं, ये भी कहा जा रहा है। हुँ, और उनका प्रमाण पत्र सही नहीं है, हुँ, क्योंकि बाहर से आए हैं, यहाँ हुँ, तो तत्काल कुछ हो नहीं रहा है। रिज़र्वेशन भी ले लिए हैं। रिजर्वेशन भी ले लिए हैं, जबकि उनको सामान्य में लेना था। हुँ, तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ियाँ तो बहुत हैं। हुँ, अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। हाँ, सारी बातें सरकार तक पहुँच रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँच रहा है। और वही कारण है कि हम लोग भी इस विषय को पूरी सूक्ष्मता से इस पर हम लोग बात करना है कि चीज़ें ऊपर तक पहुँचे और जो शिक्षकों के साथ परेशानी है वो जितना कम से कम हो सके, उसमें हमारा जो योगदान हो, इसी के लिए ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो अंत में क्या कहेंगे सर? कि हम लोग चाहेंगे, बिहार की जनता चाह रही है। लोगों से बात करने पर पता चलता है कि सब कोई कह रहा है कि नहीं, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। उन्हें वह सभी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जिसके वह हकदार हैं। तो न्याय के साथ सरकार चल रही है, तो नियोजित शिक्षकों से इतना दुराव का है? उनको न्याय मिलना चाहिए, उनका जो हक है उनको मिलना चाहिए और राज्यकर्मी का दर्जा तो उनको मिलना ही मिलना चाहिए। तो बीपीएससी से पास कर लेने से क्या कौन तगमा लग जाता है क्या? बीपीएससी के पास करे हुए तो बहुत बड़े अफ़सर्स हैं, जो 4 पंक्ति लिख नहीं सकते हैं। तो सवाल यह है कि उ एग्ज़ामिनेशन पास कर लेने से बहुत कुछ नहीं हो जाता है। पास करके भी अब नए शिक्षक हो रहे हैं, वो हाँ, 15 साल से हैं, तो तो उन पर तो ध्यान देना ही चाहिए था। इसलिए और नियोजित शिक्षकों के साथ न्याय होना चाहिए। हम लोग तो यही चाहेंगे। नियोजित शिक्षक के साथ न्याय होना चाहिए और जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, वो मिले। हम भी यही चाहते हैं, हमारी भी यही मांग है। लेकिन कहीं न कहीं भ्रम पैदा होता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और दूसरी ओर जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है कि वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर दायर करते हैं। किए। तो कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति है। देखिए आगे क्या होता है, आगे कोई डेवलपमेंट होगा तो फिर हम आपसे बात करेंगे इस पर। बहुत-बहुत धन्यवाद, कोटि शाह आभार।